किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों 24 घंटे के लिए यमपुरी ले जाया जाता है? दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की आत्मा को यमराज के दो दूत द्वारा 24 घंटों के लिए इसलिए ले जाते हैं। मनुष्य अपने जीवन काल में क्या क्या पाप पूर्ण कर्म किया है, उन सभी को चित्रगुप्त के द्वारा मनुष्य को दिखाया जाता है और फिर सुरक्षित उस जीवात्मा के आत्मा को लेकर उस मृतक आत्मा के परिजनों के घर 13 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा मनुष्य के अंगूठे के बराबर की होती है। आत्मा के पास मनुष्य जैसी अटैचमेंट होती है। आत्मा सब सुन सकती है, सब देख सकती है और सब महसूस कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आत्मा के पास मनुष्य जैसे सोचने समझने जैसा दिमाग नहीं होता है। वह सही और गलत का पहचान नहीं कर सकती है। उसकी मेमोरी सिर्फ अपने परिजनों को पहचानने के सिवा और कुछ नहीं सोच समझ सकती है। मृत आत्मा अपने परिवार के लोगों को सिर्फ पहचान पाती है। आत्मा 13 दिन तक अपने फैमिली वालों के साथ में ही रहती है। वह पूरे घर में भ्रमण करती है। वह जिस जिस चीज से अटैचमेंट रहती है वहां बार बार जाती है, उसे पकड़ने की कोशिश करती है, अपने परिजनों को बार बार पुकारती है, दिन रात घर वालों के आसपास में ही रहना चाहती है। दोस्तों, यहाँ आप लोग को एक बात मैं बता दूं, अगर 13 दिन आप रोएंगे, बिलाप करेंगे तो आत्मा इतना ज़्यादा अटैचमेंट आपसे कर लेगी कि फिर वह यमलोक जाने में असमर्थ हो जाएगी और वह आपके प्यार में, आपके अटैचमेंट में इस धरती पर ही रह जाएगी और मुक्ति उसे नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, आप लोग 13 दिन तक उस मृत आत्मा के लिए न रोएं और न बिलाप करें। दोस्तों, मृतक आत्मा के पास इतना शक्ति नहीं रहती है कि वे अपने आप से यमलोक जा सके। जब मृतक आत्मा के परिजन 10वां दिन पिंडदान करते हैं तो उससे उस आत्मा का विभिन्न अंग का निर्माण होता है और 11-12 दिन के बाद जो पिंडदान दिया जाता है उससे मृतक आत्मा का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। दोस्तों, 13वीं होने के बाद मृतक आत्मा को यमलोक जाने का बल मिल जाता है और आत्मा यमलोक जाने की तैयारी कर लेती है। मृतक आत्मा को धरती से यमपुरी पहुंचने में 12 महीने लगते हैं। दोस्तों, जो 13वीं में पिंडदान दिया जाता है उससे मृत आत्मा को 12 महीने तक भोजन की व्यवस्था हो जाती है। दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल उठता होगा कि मृत के समय इसी आत्मा को धरती से यमलोक जाने आने में सिर्फ 24 घंटे लगे, तो 13वीं के बाद आत्मा को धरती से यमलोक भी जाने में 12 महीने क्यों लगते हैं? तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को जब 24 घंटे के लिए यमराज के दूत ले जाते हैं तो उसे सिर्फ उसके अच्छे बुरे कर्मों को दिखाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन 13वीं के बाद जब वही आत्मा यमलोक की यात्रा तय करती है तो उसे अपने कर्मों का फल भोगते हुए जाना पड़ता है, इसलिए उसे 12 महीने लगते हैं। दोस्तों, यमलोक जाने के रास्ते में आत्मा को उसके किए गए कर्मों अनुसार सजा भोगना पड़ता है, जो 21 जगहों में बटी होती है। जब आत्मा 12 महीने पार करके यमराज के महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचती है तो सबसे पहले अपने आने का संदेश यमलोक के द्वारपाल को देती है। फिर द्वारपाल द्वारा बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ती है। यमलोक जाने के 4 द्वार होते हैं। दोस्तों, पहला द्वार, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेकों पाप किए होते हैं उसे दक्षिणी द्वार से यमलोक ले जाया जाता है। इसी रास्ते में वैतरणी नदी बहती है जिसमें अनेकों सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि के द्वारा जीवात्मा को चोट पहुंचाया जाता है। दूसरा, पूर्वी द्वार, ये वे द्वार हैं जहां से पुण्य आत्मा का प्रवेश होता है, जैसे साधु संत, देवी देवताओं का पूजा करने वाला, जो यात्रियों को छाया का व्यवस्था करते हैं, जो निष्काम भाव से अपने माता पिता का सेवा करते हैं और जो दूसरों का गलत नहीं चाहते हैं, वे लोग इस द्वार से प्रवेश करते हैं। तीसरा द्वार, ये द्वार पीले संदल के वृक्षों से महकता रहता है। इस द्वार में वही आत्मा प्रवेश करती है जो वेद के ज्ञाता होते हैं, मेहमानों का आदर करते हैं, माता दुर्गा का पूजा करते हैं, जो बनारस में अपना शरीर छोड़ते हैं और जो शुभ काम करते हैं। तीसरा, पश्चिमी द्वार,
ये द्वार हीरे मोतियों से संपन्न सुगंधित रहता है। इस द्वार से वही जीवात्मा प्रवेश करती है जो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं और जो उसके द्वारा ही कार्य करते हैं, जो भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, जो गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति के धन का लालच नहीं करते हैं, जो अपने वचनों पर खरा रहते हैं, जो पूर्वजों के श्राद्ध करते हैं और बुरी संगत से दूर रहते हैं। यमराज इन सब पुण्य आत्मा को आते देखकर अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और सबका अभिनंदन करते हुए देवलोक में जाने के लिए विमान का व्यवस्था करते हैं। दोस्तों, जिनको दुर्लभ मिलने वाला मनुष्य शरीर मिला फिर भी वह सत्य कर्म नहीं किया, वह जीवात्मा नरक भयानक आग में जलते रहते हैं। अपने कर्मों के अनुसार जीवात्मा स्वर्ग लोक में अपने पुण्य को जब भोग लेती है तब भगवान उन जीवात्मा को अच्छे घरों में और अच्छे परिवारों में जन्म दे देते हैं। दोस्तों, किन किन पापों से कौन कौन जन्म मिलता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करें। मैं सारे पापों का लिस्ट दे दूंगा जिससे आप लोग जान पाएंगे कि किस पाप से कौन सा जन्म मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।